आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, इस पर बेस हम 2-3 क्वेश्चंस लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए लेटर दिया हुआ है P N A J I R E B U K, उससे अगर इसमें कोड दिया है, जैसे P का कोड 5 है, N का कोड 3 है, A का कोड 9 है, J का कोड I है, J का कोड 1 है, नॉट I 1, I का कोड 4 है, R का 6 है, सबका कोड दिया हुआ है। हाँ, अब इसके बाद में क्या करता है कि क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस देगा आपको। कंडीशंस अब देख लेते कंडीशंस क्या है। तो जनरली 2-3 कंडीशंस देता है ये लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कंडीशन नंबर 1 यानी जो फर्स्ट कंडीशंस बता रहा है वो बता रहा है इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर गिवन इन द ग्रुप आर वॉवेल्स बोथ शुड बी कोडेड एज डॉलर। यानी अगर कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप बोल सकते लेटर क्या बोलते हैं, वर्ड बोल सकते हैं, सबसे इजी रहेगा। अगर कोई वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड का फर्स्ट और लास्ट लेटर यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर दोनों वॉवेल हो तो फिर इन लोग का कोड होगा डॉलर, ये बोल रहा है। अगर एक वर्ड का फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों वॉवेल है तो क्या लिखेंगे हम लोग, डॉलर लिखेंगे हम लोग। चलिए था फर्स्ट। सेकेंड में लिखा है नंबर 2, फर्स्ट में समझ गए होंगे। सेकंड में लिखा है इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, अगर फर्स्ट का भी कॉन्सोनेंट है और लास्ट का भी कॉन्सोनेंट है देन बोथ शुड बी कोडेड एज हैशटैग, यानी हैशटैग का निशान दिया हुआ है। तो यानी याद रखें कि ये 2 एक्सेप्शन है, 2 ही कंडीशन है, और अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, जो जिसका कोड जो दिया होगा वही लिख देंगे। तो समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, मेन कंडीशंस पढ़ना है। अगर कंडीशन समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 के अंदर, वो पूछ रहा हम लोग से RBUKAE का कोड क्या होगा। देखिए RBUKAE, देखिए R फर्स्ट लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर E जो कि वॉवेल है। तो वॉवेल और क्या बोले, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। तो वॉवेल वॉवेल का कंडीशन है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कंडीशन है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल का कोई कंडीशंस नहीं है। दैट मीन्स जो जैसा बोला हुआ है हम लोग ऐसे ही कॉपी कर देंगे। यानी R का कोड हमको यहां से मिल जाएगा, जैसे R का कोड 6 है, B का कोड मिल गया हमको 7, U का कोड मिल गया 0, K का कोड मिल गया मुझे यहां से 8, A का कोड मिल गया हमको 9 और E का कोड मिल गया हमको 2। तो समझ में आ गया होगा, RBUKE का कोड है 6708992। तो समझ गए, कुछ भी नहीं है, जस्ट केवल क्या है कि कंडीशंस अच्छे से दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है KUNAJB। चलिए ये लिखा हुआ है KUNAJB। देखिए K कॉन्सोनेंट है और B भी कॉन्सोनेंट है। देखिए K भी कॉन्सोनेंट, B भी कॉन्सोनेंट। तो आई थिंक रूल 2 अप्लाई हो जाएगा। अगर दोनों कॉन्सोनेंट हो तो किस यूनिट करेंगे हम लोग, हैशटैग से। इसका मतलब फर्स्ट में भी हैशटैग, लास्ट में भी हैशटैग। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। फर्स्ट में भी हैशटैग, लास्ट में भी हैशटैग। बाकी UNAJ, U का कोड 0, N का कोड 3, A का कोड 9 मिला मुझे और J का कोड है 1। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है EBNA, एक मिनट, EBNAPI। तो ये लिखा हुआ है। तो देखिए E वॉवेल है, I भी वॉवेल है। देखिए अगर दोनों वॉवेल होगा तो क्या कोड है, डॉलर कोड है। इसका मतलब फर्स्ट में भी डॉलर होगा और लास्ट में भी डॉलर होगा। तो दोनों डॉलर हो गया। अब क्या बच गया, BNAP। तो B का कोड है 7, N का कोड है आपका 3, A का कोड मिल गया मुझे 9 और P का कोड मिल गया हमको 5।
चलिए, तो समझ गए होंगे 1 2 3। अब एक मिनट, क्वेश्चन खत्म यही नहीं हुआ ना, हम लोग ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन तो चेक ही नहीं किया अभी तक हम लोग ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन क्या है? देखिए 670892। तो ये देखिए 670892, ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम लोग 1 का आंसर क्या बोल सकते हैं कि डी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या? #0391 हैशटैग। तो #0391 हैशटैग, ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? सी है। और क्वेश्चन नंबर 3 $7395। तो $7395, ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में है। तो बोल सकते हैं इसका मतलब 3 का आंसर है बी, यानी 1 का डी हो गया, 2 का सी हो गया, 3 का बी हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। डिजिट और कोड है। क्वेश्चन नंबर है 11 to 16, 11 से लेकर 16 तक है। इस पर डिजिट में दिया हुआ है 3807 3807 46925 46925 एंड 1। ये डिजिट दिया है, इसके आगे इसमें कोड दिया हुआ है $, RAM, परसेंटेज L, KE, और एक ऐसे करके दिया हुआ है। चलिए, समझ जाएंगे। चलिए, अब कंडीशंस देखते क्या है। इसमें तो कुछ रखा नहीं है, समझ गए? डिजिट दिया हुआ है, उसके आगे इस पर कोड दिया हुआ है। तो कंडीशंस पढ़ लेते पहले। देखिए, फर्स्ट कंडीशन है इफ ए नंबर बिगिन एंड एंड विद ए नॉन जीरो ऑड डिजिट। बोला नॉन जीरो ऑड डिजिट, देन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज Y एंड हैशटैग रिस्पेक्टिवली। यानी अगर कोई भी नॉन डिजिट ऑड नंबर, यानी ऑड हो फर्स्ट में और लास्ट में भी क्या हो, ऑड हो, तो इन लोग का कोड होगा, फर्स्ट का कोड होगा Y और लास्ट का कोड होगा हम लोग का दिया हुआ है हैशटैग। यानी दोनों Y नहीं लिखना है, फर्स्ट में Y लिखना है, लास्ट में क्या होगा, हैशटैग लिखना। बट क्या बोला है, नॉन डिजिट, नॉन जीरो ऑड डिजिट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट एक्सेप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है इफ ए नंबर बिगिन एंड एंड विद इवन डिजिट इंक्लूडिंग जीरो। अगर कोई इवन नंबर हो गया, यानी फर्स्ट में भी इवन है, लास्ट में भी इवन है, देन द फर्स्ट एंड लास्ट इज कोडेड एंड बीटा एंड एक्स। यानी फर्स्ट को कोड करेंगे बीटा से, लास्ट को कोड करेंगे हम लोग एक्स से, तो बीटा और एक्स। तो अब इस तो कंडीशन 2 ही दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 764981। 764981 इसका कोड पूछा है, 764981। चलिए देखिए, लास्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है, ऑड है, लास्ट में क्या है, ऑड है, तो दोनों ऑड है। अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों ऑड हो तो क्या बोला था, फर्स्ट वाला का कोड होगा Y और लास्ट वाला कोड होगा हैशटैग। यानी फर्स्ट वाला का कोड होगा Y और लास्ट वाला का कोड होगा हैशटैग। यही तो बीच में क्या बच गया, 6498। तो 6 का कोड परसेंटेज है, 4 का कोड M है, 9 का कोड L है, और एक क्या बच गया, 8 का कोड क्या है, डॉलर है। तो समझ गए क्या आंसर हो गया, Y परसेंटेज M L डॉलर हैशटैग। देखिए ये ऑप्शन नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोग का Y से स्टार्टिंग है और लास्ट में हैशटैग है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए Y
परसेंटेज एम एल डॉलर, ओ लास्ट में हैश टैग तो नहीं है। उसके बाद में अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ गए तो वाई परसेंटेज एम एल डॉलर हैश टैग। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, 11 का सी है, यानी सी में ये हमको मैच कर रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है एम एच एल ई के परसेंट, एम एच एल ई के परसेंट। अब देखिए एम है और लास्ट में परसेंटेज है। अब ये समझ गए होंगे, अब ये ऑर्डर तो वो तो नंबर के लिए था, डिजिट के लिए तो था नहीं, मतलब लेटर के लिए तो था नहीं, तो फिर लेटर के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वहां से लिख सकते हैं। आप देखिए एम का कोड मिल गया हमको 4, एच का कोड मिल गया 3, एल का कोड मिल गया 9, ई का कोड हमको मिल गया यहां से 5, उसका के का कोड है 2 और लास्ट में क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज का कोड क्या है 6। देख लेते हैं, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया है 439526। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में ही है 439526, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया हम लोगों का ए। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। देखिए एक्सेप्शन कंडीशन किसके लिए था, वो था नंबर्स के लिए, वो लेटर्स के लिए कंडीशंस नहीं था, इसलिए घबराइएगा नहीं कि भाई इसके लेटर्स के लिए तो कोई कंडीशन दिया नहीं तो क्या करें, नहीं दिया तो क्या करें, अब जो दिया हुआ है वही कोड लिखिए एकदम आराम से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 278140, 278140 इसका कोड पता करना है। देखिए 2 भी इवन है, 0 भी इवन है। अगर दोनों इवन हो तो फर्स्ट का कोड बीटा, लास्ट का कोड होगा एक्स। तो याद रखिएगा लास्ट में एक्स लिखना है, तो फर्स्ट में बीटा लिख लिया हम। अब 7 का कोड मिल गया ए, 8 का कोड मिल गया डॉलर, 1 का कोड मिल गया ई जैसा है इस तरह से। चलिए उसके बाद में 4 का कोड मिल गया एम, और 0 का कोड तो नहीं लिखना है, क्या लिखना है अगर दोनों इवन होगा तो लास्ट में क्या लिखना है एक्स लिखना है, यानी बीटा ए डॉलर ई जैसा साइन ए एम और एक्स है। चलिए तो हम लोग का ऑप्शन देखते हैं 13 का। देखिए तो क्या है बीटा ए डॉलर, तो ये हम लोग का बीटा ए डॉलर ई एम और एक्स है ये, तो बीटा ए डॉलर ई एम एक्स ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम लोग बोलेंगे 13 का आंसर क्या है बी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है नंबर है 173548, इसका कोड पूछा है 173548। देखिए 1 ऑड है, 8 इवन है, ऑड और इवन, तो भाई ऑड का कंडीशन है, इवन कंडीशन है, ऑड इवन का कोई कंडीशन नहीं है भाई, नहीं है तो आप समझ ही गए होंगे, वहां से देख के आप कॉपी पेस्ट कीजिए। फिर देखिए 1 का कोड क्या है ई जैसा जो है। चलिए 7 का कोड है ए, 3 का कोड है एच, 5 का कोड है ई, 4 का कोड है एम, और 8 का कोड है डॉलर, यानी समथिंग ई जैसा कोड है, समेशन बोल सकते हैं AHEM डॉलर। हम लोग अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चाहिए हमको EAHEM डॉलर, EAHEM डॉलर, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, तो 14 का हो गया आंसर सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि R परसेंटेज L A K और E दिया हुआ है, बोला इसका कोड क्या होगा। R परसेंटेज L A K और E जैसा कोड दिया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे भाई इसके लिए हम लोग रूल्स कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। कंडीशन किसके लिए था, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए। भैया नंबर तो है नहीं, डिजिट है, तो चलिए डायरेक्टली आर का कोड क्या है, तो आर का कोड है हम लोग का 0, परसेंटेज कोड है 6, एल का कोड है 9, ए
ए का कोड है 7, के का कोड है 2 और ई जैसा जो है उसका कोड है 1, यानी 069721। अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो 069721 ये हम लोगों का किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब जब किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो एक नंबर 5 ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस, हम नॉन ऑफ दिस के साथ में जा रहे हैं। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, वो है 16। क्वेश्चन है YH डॉलर ME हैशटैग, इसका कोड पूछा है। YH डॉलर ME हैशटैग, Y तो Y का कोड, Y का कोड देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखिए H है, क्या बोल रहे हैं, डॉलर है, R है, A है, M है, परसेंटेज है, L है, K है, E है और एक E जैसा कोड है। तो Y का कोई कोड तो नजर नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, बट Y किसका कोड था याद देखें यहाँ पर, Y और हैशटैग, देखो वही है ना, Y और हैशटैग। तो Y और हैशटैग का मतलब क्या है, लास्ट में भी ऑड, फर्स्ट में भी ऑड, यही तो, यानी लास्ट नंबर ऑड होगा और फर्स्ट नंबर भी ऑड होना चाहिए। अब देखिए लास्ट नंबर भी ऑड है, हम इसको इस क्वेश्चन में 16 को इधर ले रहे हैं हम, क्योंकि वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। YH डॉलर ME हैशटैग। अब देखिए फर्स्ट में Y है, लास्ट में क्या हैशटैग है, तो फर्स्ट में Y और लास्ट में हैशटैग, वो किसका था, अगर फर्स्ट में ऑड होगा लास्ट में ऑड होगा, बट फर्स्ट में कौन सा ऑड होगा, कौन लास्ट में कौन सा ऑड होगा, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 7 भी हो सकता, 9 भी हो सकता, कोई भी हो सकता। तो हम एग्जैक्ट बोले कैसे अभी हम, तो हम उसको छोड़ दिए हम। अब देखिए H का, डॉलर का, M का, E का, H डॉलर ME, ये तो बता सकते ना हम। H का कोड क्या है 3, डॉलर का कोड है 8, M का कोड मिल गया मुझे 4 और E का कोड है 5। अब बाकी 3, 8, 4, 5 तो होगा, अब बाकी इन दोनों के लिए अब हमको आना पड़ेगा ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन देख लेते क्या है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 138450, 138450 फर्स्ट ऑप्शन, हम यहाँ ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। चलिए नंबर ए में लिखा हुआ है 138450, बी में लिखा हुआ है 338457, सी में लिखा हुआ है 538459, 538459। हाँ अब देखिए 3845 तो यहाँ भी मिला, 3845 यहाँ भी मिला, 3845 यहाँ भी मिला, क्या समझ पाए हम। 3845 ये भी है, 3845 यहाँ भी मिला, 3845 यहाँ भी मिला, बट क्या बोला था Y और हैशटैग, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट में भी ऑड लास्ट में भी ऑड। चेक करते हैं, फर्स्ट में ऑड लास्ट में इवन, नहीं चलेगा, ये गया। फर्स्ट में ऑड लास्ट में भी ऑड, हाँ ये राइट है। फर्स्ट में ऑड लास्ट में ऑड, ये भी राइट है, यानी बी भी राइट है, सी भी राइट है। चलिए नीचे कुछ बोला हुआ है देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी, ना ये तो रॉन्ग है भाई, सी तो ठीक ही है बट ए तो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ओनली बी, नहीं ओनली बी तो नहीं बोल सकते हम, सी भी तो राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ओनली सी, ओनली सी तो नहीं है, बी भी तो राइट है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है ओनली बी एंड सी, हाँ ओनली बी एंड सी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाने वाले हैं हम, ओनली बी एंड सी, यानी बी भी राइट है, सी भी राइट है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अच्छी तरह से क्लियर आप लोग का हो गया होगा। तो ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन था जो आपको हम अच्छी तरह से आज क्लियर कर दिए, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कोडिंग डिकोडिंग का ही नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।